आपने भारत के हर शहर में, सरकारी दफ्तरों में, कुछ हद तक प्राइवेट ऑफिसेज में, सरकारी बिल्डिंग्स में, सड़कों पर, बाजार में एक तरह तरह की कलाकृति एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह देखी होंगी, लाल रंग की। चाहे वहाँ पे डू नॉट स्पिट लिखा हो या ना लिखा हो, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। टीवी पे, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे एड्स भी देखी होंगी कि इसको खाकर सफलता की कुंजी आपको मिल जाएगी, बारातियों का स्वागत इस पान मसाले से होना चाहिए, या कुछ लोग इसको इलायची कह के भी प्रमोट करते हैं और कुछ उनसे थोड़ा सा एक दो कदम आगे बढ़कर उसको केसर भी कहते हैं, जैसे कि ये कोई दूध में मिलाकर पीने वाली चीज़ हो। मजाक से हटकर अगर बात की जाए तो द लैंसेट ऑन्कोलॉजी नाम की एक जर्नल है, उसमें एक रिपोर्ट आई है कि साउथ ईस्ट एशिया पूरी दुनिया में ओरल कैंसर से प्रभावित क्षेत्रों में से नंबर 1 पे है और उसमें से भारत सबसे आगे है। पान मसाले का इस टाइम पे जो मार्केट साइज़ है वो 44,973 करोड़ है और 3.8% की ग्रोथ रेट से ये 2032 तक लगभग 62,000 करोड़ का हो जाएगा। कितनी तेज़ी से ये कैंसर फैलाने वाली चीज़ हमारे आम जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, ये सोचने वाली बात है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित निम्न आय वर्ग या मिडिल इनकम वर्ग के लोग होते हैं। इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज हम, और द लैंसेट ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट में क्या आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में तेजी से बढ़ते हुए कैंसर के कारण इसे अब दुनिया के कैंसर की राजधानी भी कहा जाता है। पहले इसे डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ इंडिया कहते थे, अब ये नई बीमारी इस क्रम में जुड़ गई है। द लैंसेट ऑन्कोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार सन 2022 में दक्षिण मध्य एशिया में ओरल कैंसर के 1.20 लाख मामले सामने आए, जिनमें से 83,000 मामले सिर्फ भारत से थे। वैश्विक स्तर पर इसी वर्ष ओरल कैंसर से 3.77 लाख मामले दर्ज किए गए। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में कैंसर के, ओरल कैंसर के 3.77 लाख केस आए, जिसमें से 83,400 केस सिर्फ भारत से थे, लगभग चौथाई हिस्सा। ओरल कैंसर वैश्विक स्तर पर छठा सबसे आम कैंसर है। अगर कैंसर को कैटेगराइज किया जाए तो ओरल कैंसर उसमें 6वें नंबर पे आता है और भारत इन मामलों में लगभग 1/3 योगदान देता है और यह ओरल कैंसर सबसे अधिक मामलों वाला दूसरा देश है। पहले पे पापुआ न्यू गिनी है। ओरल कैंसर के इस मामले में सबसे जो मेन रीज़न है वो है धुआं रहित तंबाकू, यानी सिगरेट नहीं, ऐसा तंबाकू जिसमें धुआं नहीं होता है, यानी कि गुटखा या पान मसाला, खैनी वगैरह। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC की रिपोर्ट के अनुसार भारत में धूम रहित तंबाकू के सेवन के कारण वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक ओरल कैंसर के केसेस आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पान, गुटखा, खैनी, सुपारी जैसे तंबाकू उत्पादों के उपयोग में अग्रणी है, जो ओरल कैंसर के मेन रीजन हैं। कैंसर को ब्रीफ में समझ लेते हैं तो जो हमारी सेल्स होती हैं उनकी जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाती है तो उसे कैंसर कहते हैं। आपने लोगों को आम भाषा में कहते भी सुना होगा कि उनके कैंसर था, वो काट के निकाल दिया गया, या किसी अंग में कैंसर था, उस अंग को छाट के काट के निकाल दिया गया। तो कोशिकाओं की जो अनियंत्रित वृद्धि होती है उसे कैंसर कहते हैं। ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा यानी OSCC ओरल कैंसर के 84 से 97% मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर है जो मुख्य रूप से मुंह और गले की परत वाले स्क्वैमस सेल से जनरेट होता है। भारत में हर साल लगभग 77,000 नए मामले और 52,000 मौतें होती हैं, यानी 77,000 केसेस आते हैं जिसमें से 52,000 लोग मर जाते हैं, जो वैश्विक आंकड़ों का लगभग 1/4 है। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में ओरल कैंसर का खतरा अधिक है, क्योंकि 70% मामले उन्नत अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कैंसर का पता लगभग लास्ट स्टेज पर चलता है, जिससे इलाज की संभावना कम होती है और इस स्थिति में 5 साल जीवित रहने की दर केवल 20% होती है, यानी कि
जिन लोगों को ओरल कैंसर होता है उसमें से सिर्फ 20% लोग बच पाते हैं और 80% लोग 5 साल से पहले पहले ही मर जाते हैं। अब ओरल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, हम इसको आमतौर पे कैसे जान सकते हैं? तो मुंह के अंदरूनी हिस्से में, गले में, गालों पर या कान के आसपास ओरल कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं। होठों पर या मुंह में लगातार अगर छाले और घाव हो रहे हैं तो हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुंह के अंदर गालों की सतह पर अगर लाल धब्बे हो रहे हैं तो भी हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा दांतों का ढीला होना, मुंह के किसी हिस्से में गांठ बनना, मुंह और कान में दर्द होना, खाना निगलने में कठिनाई होना, ये सब लक्षण होने पे हमको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तो पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स यानी पीएमडीज, जैसे कि सूजन ओरल सबम्यूकोसा, फाइब्रोसिस, एरिथ्रोप्लाकिया, ल्यूकोप्लाकिया, कैंडिडल ल्यूकोप्लाकिया, डिस्केरटोसिस, जन्मजात और लाइकेन प्लेनस ओरल कैंसर के प्री क्लिनिकल फेज के इंडिकेटर हैं। भारत में ओरल कैंसर की क्या स्थिति है? तो ओरल कैंसर भारत में सबसे आम प्रकार के कैंसरों में से एक है जो बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों के कारण निम्न आय वर्ग, युवा और वयस्क लोगों में होने के ज़्यादा खतरे हैं। केरल ओरल कैंसर में सबसे कम है, जबकि पश्चिम बंगाल लिस्ट में सबसे टॉप पर है। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में 60 वर्ष से आयु के लोगों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कई केस कंट्रोल अध्ययनों में पाया गया है कि 31 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में पीएमडीज और ओरल कैंसर के सबसे अधिक मामले होते हैं। हाल के वर्षों में जीभ और ब्यूकल मुकोसा, गालों के अंदर का कैंसर जिसे कहते हैं, इन मामलों में वृद्धि हुई है। ओरल कैंसर सबसे अधिक जीभ या मुंह के निचले हिस्से में होता है, जो मेटास्टेसिस को बढ़ावा देता है। ओरल कैंसर के निदान के लिए समय पर जांच होना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मृत्यु दर को कम किया जा सके, यानी इनिशियल फेज में ही अगर पता चल जाए। धूम रहित तंबाकू या सुपारी के कारण निम्न आय वर्ग वाले देशों में ओरल कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं। अगर मोटा मोटा समझा जाए तो ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा निम्न आय वर्ग के देशों में और उन देशों में भी निम्न आय वर्ग वाले लोगों में होता है, क्योंकि आसान है खरीदना। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हर 500 मीटर पे आपको एक गुटखा, पान मसाला, सिगरेट का खोखा मिल जाएगा। वहाँ पे लड़ियाँ लटक रही होंगी, ऐसे लगता है जैसे कोई टॉफ़ी वाली चीज़ें हैं। 5 रुपए में खरीदो, खोलो, खाओ और आगे बढ़ो। तो ये इतना आसान है और सस्ता है, तो इसलिए ये उन इकॉनमी वाले लोगों को प्रभावित भी करता है। इन देशों में जो टॉप पे हैं वो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पापुआ न्यू गिनी जैसे देश प्रमुख हैं। यानी कि ये जो भारत के आसपास के देश हैं, जो ब्रिटिश इंडिया में थे या अखंड भारत वाले जो देश हैं, कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये सब जो देश हैं, यहाँ पर ये मामले ज़्यादा हैं। ओरल कैंसर को डायग्नोस करने वाली क्या क्या तकनीकें हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि आप डॉक्टर को जाएं, अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आ रहा है तो उनको दिखाएं। दूसरा है बायोप्सी, जिसमें ब्रश बायोप्सी, लिक्विड बायोप्सी या एंडोस्कोपी बायोप्सी, इस तरह के टेक्निक्स यूज होते हैं। अगला है वाइटल स्कैनिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट है इमेज टेक्निक्स, जिसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, ये सब होते हैं। अगला है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें इलास्टिक स्कैटरिंग, FTIR, इन तरह की चीज़ों का यूज होता है। नेक्स्ट है बायोमार्कर डिटेक्शन और अगला है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। पुरुष रोगियों में धुआं रहित तंबाकू या सुपारी के कारण होने वाले ओरल कैंसर के जो सबसे ज़्यादा मामले हैं वो पापुआ न्यू गिनी में पाए गए हैं। इसके बाद भारत, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और फिर पाकिस्तान का स्थान है। फ्रांस, अफगानिस्तान, म्यांमार और उज्बेकिस्तान में भी प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख पुरुषों पर ASR 4 के बराबर है, जबकि अन्य देशों में ये 4 से कम है। महिलाओं में धूम्र रहित तंबाकू या सुपारी के कारण होने वाले कैंसर में पापुआ न्यू गिनी नंबर 1 पे है, दूसरे पे बांग्लादेश है और उसके बाद बाकी के देश आते हैं। जबकि उत्तरी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया में सबसे कम मामले ओरल कैंसर के आते हैं, यानी कि वो देश जो इकॉनमी में थोड़े अच्छे हैं। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी के विश्लेषण से पता चला
कि इन देशों में धूम्र रहित तंबाकू और सुपारी उत्पादों ने ओरल कैंसर के मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये उत्पाद बिना तंबाकू वाले सुपारी उत्पादों की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं। पिछले 20 वर्षों में धूम्रपान करने वाले तंबाकू के उपयोग में कमी आई है, यानी सिगरेट स्मोकर्स में कमी आई है, लेकिन गुटखा खाने वाले लोगों में कोई कमी नहीं आई, वो लगातार वैसी है या बढ़ती जा रही है। कई देशों में धूम्र रहित तंबाकू के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध भी है, जैसे भूटान है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। हालांकि दुनिया के अधिकांश क्षेत्र में पुरुष धूम्र रहित तंबाकू या सुपारी में मुख्य उपभोक्ता हैं। महिलाएं थोड़ा इस चीज़ में पीछे रह रही हैं, थोड़ा फेमिनिज्म की कमी है गुटखा खाने में। लेकिन दक्षिणी अफ्रीकी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में महिलाओं में धूम्र रहित तंबाकू या सुपारी के सेवन का प्रचलन पुरुषों की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए बोत्सवाना में 7% महिलाएं गुटखे या तंबाकू का सेवन करती हैं, जबकि पुरुष 2% सेवन करते हैं। अगला है थाईलैंड, जिसमें 5% महिलाएं गुटखे का सेवन करती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 1% करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के नशे से इजाद कैसे पाया जाए, क्योंकि कोई भी नशा जिसको आप छुप के कर सकते हैं या जो महंगा होता है उनको आप लगातार नहीं करते हैं। उनको आप करेंगे कि एक जब ओकेजन होगा या इस तरह का कोई चीज़ होगा। लेकिन जो चीज़ ईजिली अवेलेबल है कि सिगरेट खरीदा, जलाया और पी लिया, गुटखा खरीदा, फाड़ा और खा लिया, तो इस तरह के नशे से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है इच्छा शक्ति, कि आपको खुद से अपने बारे में सोचना होगा और इसको खाना बंद करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका कोई अल्टरनेटिव है कि सिगरेट नहीं पीते हैं तो वेप पी लेंगे या कोई इस तरह का निकोटीन वाली चीज़ें चबा लेंगे जिससे उस चीज़ की तलब नहीं होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से ही कम किया जा सकता है और छोड़ा जा सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं इससे दूरी बनाएं और अपने जीवन में बदलाव लाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।